Welcome everyone, this is Ritesh and in this video we will discuss cryptography and what are the advantages of cryptography, what are the techniques used for cryptography, what are the features of cryptography, what is symmetric and asymmetric cryptography along with hash function, what are the applications of cryptography. Why this video will be useful for you? Because this video will be a crux for all the topics and will be discussed in the easy and efficient manner, and the most important thing is your time will be saved. सबसे पहले देखो क्रिप्टोग्राफी होता क्या है। क्रिप्टोग्राफी एक टेक्निक होता है ना जिससे कि हम लोग इन्फॉर्मेशन को सिक्योर कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन हो गया या कम्युनिकेशन हो गया जो कि सेंडर और रिसीवर जो है रिसीवर को भेजना चाह रहा है, तो उस इन्फॉर्मेशन को अगर हम सिक्योर कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। वाई दिस इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना क्यों जरूरी है, क्यों ज़रूरी है इसका सवाल का आंसर तो आपको खुद ही मालूम है। इसका आंसर हम देंगे नहीं, बिकॉज क्रिप्टोग्राफी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना इज वेरी वेरी एसेंशियल एंड हियर कम्स क्रिप्टोग्राफी। सो अगर हम इंफॉर्मेशन या फिर कम्युनिकेशन को किसी मीडियम के द्वारा क्या बोलते हैं प्रोटेक्ट कर लेते हैं, तो उस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। ठीक है। क्रिप्टोग्राफी वर्ड को अगर डिकोड करोगे तो क्रिप्ट का मतलब होता है हिडन एंड ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। सो अगर किसी चीज को अगर किसी द्वारा किसी चेंज करके किसी मैसेज को ऐड करके किसी चीज में अगर हम उसको भेज दे रहे हैं एंड जो रिसीवर है वो उसको डिकोड कर ले रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रिप्टोग्राफी। ठीक है। नाउ क्रिप्टोग्राफी में जो बेसिक जो ये डायग्राम समझो क्रिप्टोग्राफी में कैसे क्या चीज होती है। देखो एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। यहाँ तक तो मालूम है हमको कि एक सेंडर जो है वो रिसीवर को मैसेज देगा। सेंडर जो अगर सेंड करेगा मैसेज, रिसीवर को रिसीव होगा मैसेज। तो क्रिप्टोग्राफी में ऐसा क्या हो जाता है कि क्या सिस्टम फॉलो होता है जिसकी वजह से जो हमारा मैसेज जो होता है वो सिक्योर हो जाता है। देखो सेंडर जो है वो प्लेन टेक्स्ट मैसेज करेगा। जैसे यहाँ पर देखो दिस बेसिक मॉडल इज डिपिक्टेड। मान लो सेंडर जो है ये मैसेज सेंड किया दिस बेसिक मॉडल, रिसीवर को रिसीव होना चाहिए दिस बेसिक मॉडल। बट इंटरमीडिएट में कोई हैकर होता है जो कि वो जो इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो हम चाहते हैं कि जो दिस बेसिक मॉडल रिसीवर को जाना चाहिए, वो हैकर दिस बेसिक मॉडल को वो एक्सट्रैक्ट ना कर पाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो मेरा प्लेन टेक्स्ट होता है, मतलब दिस बेसिक मॉडल एक प्लेन टेक्स्ट, प्लेन हुआ मतलब टेक्स्ट हुआ, तो इस प्लेन टेक्स्ट में क्या होता है कि इंक्रिप्शन एल्गोरिदम जो होता है ना, उसको हम लोग मैसेज को कुछ एडिशनल ऐड कर दिए। मान लो हम ट्रांसमिटेड आगे ऐड कर दिए और ट्रांसमिटेड पीछे ऐड कर दिए, तो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम का जो मैसेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड दिस बेसिक मॉडल ट्रांसमिटेड। तो इसी को बोलते हैं साइपर टेक्स्ट। जब हमारा प्लेन टेक्स्ट को इंक्रिप्शन एल्गोरिदम कुछ इंक्रिप्शन की लगा के कुछ कन्वर्ट कर देता है, तो उसको बोलते हैं साइपर टेक्स्ट। ठीक है। अब डिक्रिप्शन एल्गोरिदम क्या करेगा, डिक्रिप्शन मीन्स व्हाट, वो जो मैसेज जो हमारे पास गया है उसको जो ओरिजिनल मैसेज है उसको एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है ना। जो हैकर जो काम करता है वो इसी फेज में यहाँ से मैसेज को एक्सट्रैक्ट करता है, यही मीडियम में एक्सट्रैक्ट करता है। अगर यहाँ से अगर वो मीडियम में एक्सट्रैक्ट भी करेगा इंफॉर्मेशन, तो उसको क्या जाएगा, ट्रांसमिटेड दिस बेसिक मॉडल ट्रांसमिटेड। ऑल्दो मेरा जो मैसेज था वो क्या था, दिस बेसिक मॉडल मेरा मैसेज था। तो अब आ जाओ डिक्रिप्शन एल्गोरिदम। डिक्रिप्शन क्या करेगा कि ट्रांसमिटेड को आगे से भी हटा देगा और ट्रांसमिटेड को पीछे से भी हटा देगा। तो जो डिक्रिप्शन एल्गोरिदम फिर से क्या करेगा, प्लेन टेक्स्ट जो था वो प्लेन टेक्स्ट में आ गया और रिसीवर को क्या मिला, दिस बेसिक मॉडल। सो यहाँ पर आ जाता है ये जो पूरा डायग्राम है वो डिपिक्ट करता है कि कैसे ट्रांसमिशन जो होता है डे टू डे लाइफ में भी बोलते हैं ना, व्हाट्सएप इज इनक्रिप्टेड, है ना, एंड टू एंड इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। तो यही होता है इंक्रिप्शन। ऑल्दो अगर हैकर बीच में मीडियम में मेरा अगर एक्सट्रैक्ट भी करे इंफॉर्मेशन, तो वो जो है हमारा जो मैसेज था वो नहीं जा पाएगा, वो नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। जो हमारा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम जो साइपर टेक्स्ट है वो एक्सट्रैक्ट करके वो ले जाएगा, तो वो तो कुछ समझ भी नहीं पाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इंक्रिप्शन काम करता है। इंक्रिप्शन मतलब क्या, जब भी प्लेन टेक्स्ट को अगर कोई की लगा के यहाँ पर की क्या था, की था मेरा ट्रांसमिटेड, की था क्या ट्रांसमिटेड। तो कोई भी की लगाकर जब मेरा प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट कर देता है, कुछ एडिशन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, उसी को बोलते हैं साइपर टेक्स्ट। और जब हमारा साइपर टेक्स्ट फिर से
जो मेरा डिक्रिप्शन की जो है उसको हटा दिया जाता है तो उसको बोलते हैं डिक्रिप्शन एल्गोरिदम। जब हटा देता है तो फिर मेरा जो साइपर टेक्स्ट था वो कन्वर्ट हो जाता है प्लेन टेक्स्ट में। ठीक है, इसी तरीके से देखो यहाँ पर व्हाट आर द टेक्निक्स यूज फॉर क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी के लिए जो तो बेसिक जो टेक्निक होता है वो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है। इंक्रिप्शन एक टेक्निक होता है जिससे कि हमारा जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसमें कुछ एडिशन करके उसको साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड जो ओनली वो डिकोड हो सकता है बाय द रिसीवर ओनली, उसी को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ इंक्रिप्शन। जब हम लोग नॉर्मल टेक्स्ट को अगर हम साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं इनक्रिप्शन, एंड जब हम लोग साइपर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं डिक्रिप्शन। सो दीज आर द टेक्निक्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी, इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। What are the features of cryptography? Why cryptography is used? Cryptography देखो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंशियल होता है। जो इंफॉर्मेशन जिसके लिए चाहिए होता है बस वही इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, वही इंफॉर्मेशन को ले सकता है, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल। हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल है। नंबर टू, इंटीग्रिटी मीन्स जो मैसेज है वो मॉडिफाई नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो यहाँ पर जो हैकर है वो यहाँ से वो इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेगा, तो इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके वो मॉडिफाई भी करेगा तो मॉडिफाई नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, वो अपने आप में अगर दिस बेसिक मॉडल इज डिपिक्टेड दिस बेसिक मॉडल ट्रांसमिटेड अगर आएगा तो उसको चेंज भी करेगा तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसके वजह से वो क्या हो गया, इंटीग्रिटी, जो इंफॉर्मेशन है वो इंटीग्रिटी हो गया। अगर क्रिप्टोग्राफी का फीचर्स देखें तो ये जो बेसिक सिस्टम को इंक्लूड करके क्या होता है कि हमारा जो मैसेज है वो बिटवीन में चेंज ना हो। एंड नंबर थर्ड इज नॉन रेप्यूटेशन। नॉन रेप्यूटेशन मीन्स बिकॉज ऑफ इंक्रिप्शन, बिकॉज ऑफ क्रिप्टोग्राफी हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो सेंडर, जो हमारा मैसेज सेंडर ये डिनाई नहीं कर सकता है कि जो मैसेज तुम्हारे रिसीवर में आया है वो मैंने नहीं भेजा है, बिकॉज ऑफ क्रिप्टोग्राफी। सो क्रिप्टोग्राफी इज वेरी 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 एसेंशियल। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्रिप्टोग्राफी का बेसिक सिस्टम। अब देखो कि बेसिकली है क्या इसमें। यहाँ देखो हम मान लो कि सेंडर है, हम रिसीवर को कुछ भेजना चाह रहे हैं तो देखो जो की होता है ना वो या तो सेंडर को भी मालूम होना चाहिए और रिसीवर को भी मालूम होना चाहिए। अगर सेंडर और रिसीवर दोनों को ही मालूम है की, और अगर सेम की यूज होता है, की मतलब सम काइंड ऑफ वैल्यू, जैसे देखो यहाँ पर हम रिसीवर को ओरिजिनल जो सेंडर को मैसेज रिसीवर को मैसेज भेज रहे हैं अटैक एट डॉन, अटैक एट डाउन मतलब अटैक करना है कब, शाम के समय। तो ये हो सकता है कि इन बिटवीन वो चेंज कर ले, बट इंक्रिप्शन एल्गोरिदम हमारा जो की है वो हम क्या किए कि हर एक लेटर को शिफ्ट कर दो 2 डिजिट से। जैसे ए को शिफ्ट हो गया, सी हो गया, टी को 2 डिजिट से शिफ्ट कर दोगे तो वी हो जाएगा, फिर टी को 2 डिजिट से शिफ्ट करोगे तो वी हो जाएगा, ए को 2 डिजिट से शिफ्ट करोगे तो ए के बाद बी और सी। तो इसी तरीके से सारा डिजिट जो हो गया वो शिफ्ट हो गया 2 डिजिट से, सारा डिजिट जो है 2 डिजिट से शिफ्ट हो गया, है ना। तो जो अगर इन बिटवीन अगर कोई इस मैसेज को एक्सट्रैक्ट करे तो उसको तो समझ में नहीं आएगा। ये डिक्रिप्ट कौन करेगा, डिक्रिप्ट मेरा डिक्रिप्शन एल्गोरिदम करेगा जो कि मेरे फोन में होगा या मेरे मशीन में, मेरे सिस्टम में होगा। तो यही हो गया तुम्हारा क्या कि व्हेन ओरिजिनल मैसेज को हम किसी वैल्यू के द्वारा, किसी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, किसी की के द्वारा हम उसको हम क्या किए कि जो मेरा ओरिजिनल टेक्स्ट था उसको हम लोग साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिए, और फिर डिक्रिप्शन की के द्वारा, डिक्रिप्शन की क्या करेगा कि अच्छा कि मेरा 2 था तो हर एक डिजिट को फिर से प्रीवियस 2 से शिफ्ट कर देगा। मीन्स जब जब ये चेंज होगा तो सी को ए बना देगा, वी को टी बना देगा, एंड वी को टी बना देगा, इसी तरीके से पी को एन बना देगा। ये वाला जो मेरा सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखें कि इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की, ये जो मेरा पिछला जो एग्जांपल था यहाँ पर क्या था, ये सेम था। इट मे बी सेम, इट मे नॉट बी सेम। तो जहाँ पर अगर सेम हो जाता है, जहाँ पर मेरा जो की था क्या कि ओरिजिनल मैसेज को 2 डिजिट से शिफ्ट करना है और ओरिजिनल मैसेज को 2 डिजिट से फिर क्या करना है, ओरिजिनल मैसेज को 2 डिजिट से शिफ्ट करना था और ओरिजिनल मैसेज को फिर से 2 डिजिट से रिमूव करना था। तो उसको
तो उसको हम लोग बोलते थे क्या कि जब सेम होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, एंड व्हेन की इज डिफरेंट तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, अब आ जाओ कंपोनेंट। प्लेन टेक्स्ट तो अभी बताएंगे प्लेन टेक्स्ट क्या होता है। इंक्रिप्शन एल्गोरिदम भी समझ में आ गया होगा, साइपर टेक्स्ट भी समझ में आ गया होगा। डिक्रिप्शन एल्गोरिदम, इंक्रिप्शन की वो भी वैल्यू होता है जो कि सेंडर को भी मालूम होता है और रिसीवर को भी मालूम होता है। ठीक है, अब आ जाओ तुम्हारा टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। दो टाइप्स का क्रिप्टोग्राफी होता है, एक होता है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, एक होता है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी ऐसा समझो कि जब की जो होता है वो सेम होता है। फॉर एग्जांपल जब सेम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। जब की मेरा सेम होता है तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। यहाँ समझो, यहाँ पर समझो, फॉर एग्जांपल देखो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी समझा रहे हैं ना, तो यहाँ पर समझो कि अगर हम कुछ भेजना चाह रहे हैं, मान लो हम डेटा भेज रहे हैं 258, तो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या होगा, हमने अपने आप को बोला कि अच्छा जो मेरा की होगा वो बिगिनिंग में 11 होगा और लास्ट में 11 होगा, और रिसीवर को भी मालूम है कि जो बिगिनिंग में 11 है और जो लास्ट में 11 है वो ऐसे ही ऐड किया गया है, तो जो ओरिजिनल मैसेज डिकोड होगा वो क्या होगा 258। ये हो गया तुम्हारा सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। मींस जब 11 जो है इंक्रिप्शन एल्गोरिदम में 11 ऐड करेगा और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम 11 रिमूव करेगा। ठीक है, मतलब दोनों 11 ऐड कर देगा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम दोनों 11 रिमूव कर देगा। तो इस तरीके को बोलते हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। और एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, जब इंफॉर्मेशन जो भी मतलब कीज होता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए वो दोनों अलग अलग होता है, तो उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी या फिर एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। समझो, बात को समझो। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, जहां पर जो जो डेटा होता है, जो भी सिस्टम होता है, वो सारा जो भी की होता है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल हमने कुछ मान लो हम किसी कॉलेज में इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, मान लो हम मेरा प्लेसमेंट हो गया, मान लो हम क्या है कैंपस एम्बेसडर है, एंड मान लो हम एक पर्सन है और हमको सारे स्टूडेंट्स को मैसेज भेजना है और वो सारे चीज प्रोटेक्ट होना चाहिए। तो प्रोटेक्ट होना चाहिए तो अगर हम इधर से मैसेज भेजेंगे तो हम एक पब्लिक की को यूज करके भेजेंगे। मींस कुछ ऐसा इंक्रिप्शन करके भेजेंगे कि जो अगर इन बिटवीन अगर कोई उसको एक्सेस कर सके तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो वो एक की हो गया जो हम यूज करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट उसका जो इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल होगा। तो लेकिन जो स्टूडेंट जब वो उसको एक्सेस करेगा तो उसके लिए एक की चाहिए। मान लो कि जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, तो मेल में जब वो डॉक्यूमेंट खोलेगा तो वो जब अपना डेट ऑफ बर्थ डालेगा तभी वो ओपन होगा, अदरवाइज वो ओपन नहीं होगा। तो वो एक एग्जांपल हो गया कि एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी जहाँ पर की जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, ये समझ गया। हैश फंक्शन क्या होता है, हैश फंक्शन मींस हैश फंक्शन हैश वैल्यू होता है जो कि फिक्स्ड लेंथ का होता है, और इसको मतलब इंक्रिप्शन के लिए यूज किया जाता है और डिक्रिप्शन के लिए भी यूज किया जाता है। जहां पर इंक्रिप्ट करते हैं वहां पर हैश फंक्शन मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू होता है जो कि प्लेन टेक्स्ट में एम्बेड करने का काम आता है। ठीक है, अब एप्लीकेशंस ऑफ क्रिप्टोग्राफी समझो। एप्लीकेशन ऑफ क्रिप्टोग्राफी मतलब व्हाट आर द एप्लीकेशन। सबसे पहले तो पासवर्ड बनाने के लिए यूज होता है पासवर्ड, फिर डिजिटल करेंसी में यूज होता है, वेब ब्राउजिंग को सिक्योर करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज होता है, क्रिप्टो करेंसी में आजकल यूज हो रहा है, और एंड टू एंड इंक्रिप्शन तो प्रोवाइड करता ही है। तो हम लोगों ने काफी वास्ट जो मतलब टॉपिक था उसको हम लोग कवर किए। हम लोग को ये मालूम है अभी की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, हम लोग को ये मालूम है कि एप्लीकेशंस क्या होता है क्रिप्टोग्राफी को, हम लोग को ये मालूम है कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, हैश फंक्शन क्या होता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, तो ये समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, बट हमने 15 मिनट्स में ये टॉपिक कवर किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ नाइस डे गाइस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगेन।